हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? तैयारी कैसी हो रही है आपकी? फ्रेंड्स, टीजीटी स्पेशल सेशन है ये। और मैं बता दूं आपको कि इससे पहले भी मैं टीजीटी पीजीटी कंबाइंड सेशंस प्रैक्टिस सेट्स 132 के करीब आपको दे चुकी हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको देखेंगे तो वाकई में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अभी स्टार्ट कर दिए हैं यूपी टीजीटी स्पेशल, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि टीजीटी का मतलब नहीं है मटीरियल, पीजीटी का पढ़ने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं जो आपको मटीरियल दे रही हूँ कुछ टाइम के लिए, वो टीजीटी स्पेशल होगा। और टीजीटी स्पेशल है तो पीजीटी के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1 हम कर चुके, 2 पे आज हम हैं और देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में। जुड़ जाइए मेरे साथ। अगर अब तक नहीं जुड़े हैं, आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, सॉरी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ गाइज एक शेयर का जरूर कर दीजिएगा, और एक कमेंट प्यारी सी होनी चाहिए, यही चाहती हूँ आपसे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो गाइज ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पॉम दैट कंटेन्स। क्या कंटेन करती है ड्रामेटिक मोनोलॉग? अ सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, सेवरल स्पीकर टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट पे काफ़ी सारे स्पीकर बात करते हैं। वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी स्पीकर होता है और ऑडियंस भी इमेजिनरी होती है। अ सिंगल डायलॉग इन द पोएम, तो पोएम में एक सिंगल डायलॉग होता है बस। तो ये क्या मतलब यहाँ पर आप बताएंगे गाइस? तो सी ऑप्शन पे हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे जो स्पीकर है वो भी इमेजिनरी होता है और ऑडियंस भी इमेजिनरी होती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टल एलिजी? इनमें से कौन सी एलिजी पास्टोरल है? एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, जो कि थॉमस ग्रे की है। इन मेमोरियम टेनिसन की है। लिसिडास जो आपकी जॉन मिल्टन की है। और ड्यूनो एलिजी। तो बताइए कौन सी एलिजी यहाँ पर? तो लिसिडस जो है वो गाइस पास्टोरल एलिजी है। लिसिडस लिखी है जॉन मिल्टन ने, और ये 1637 के करीब आई थी, 1637 में लिखी थी इन्होंने। और इसकी बात करें तो ये गाइज किसके लिए लिखी थी जॉन मिल्टन ने? चलिए, अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ, किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ होती है उसका फैक्चुअल अकाउंट होगा। एग्जामिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उसके मतलब उससे रिलेटेड मिलती हैं। एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट। तो इस गार्ड क्या कहलाता है ये? बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, मेमोआ है, या फिर ऑड है, मतलब मेमोआ एंड ऑड है, या फिर एलजी है। तो ये आपका बायोग्राफी बनेगा गाइस। किसी भी व्यक्ति का अगर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हम काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे रहे हैं ग्रेजुअली, तो और मतलब एक सब्जेक्ट है वो भी रिलेवेंट है, तो बिल्कुल वो बायोग्राफी होती है। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, इसका बताइए ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस क्या होता है? तो ये जो हो जाएगा बी, यानी कि कन्वल्सेंस होगा, है ना। एक धीरे धीरे किसी भी बीमारी से अगर रिकवर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं कन्वल्सेंस, ठीक है। द करेक्ट स्पेलिंग इज, यहाँ पे आपको डिफरेंशियल की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है, क्या हो जाएगी? तो ये बिल्कुल गाइज TIAL होगा लास्ट में, ध्यान रखिएगा। डिफरेंशियल की स्पेलिंग ना तो SIAL होता है ना CIAL, TIAL होता है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड गाइज, कॉल बार बार आएगा, एक बार मैं इसको क्या कर देती हूँ, हाँ एयरप्लेन प्लेन मोड पे लगा दूँ, वरना अच्छा। द करेक्ट स्पेलिंग इज डिफरेंशियल, इसका आंसर मैंने दे दिया आपको। चलिए, अ फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, एक फेबल को और क्या कहते हैं? पैरेबल होता है, पैरेबल भी एनिमल्स की स्टोरीज होती हैं वैसे। और एपोलॉग होता है, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब्स तो कहावतें होती हैं, या फिर एग्जाम्पलम होता है। तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा क्या गाइस? तो ये बनेगा एपोलॉग, ठीक है। एपोलॉग कहते हैं फेबल को, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, राइट। चलिए, शेक्सपियर्स प्ले लव स्लेबर्स लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, ये जो शेक्सपियर की एक प्ले है लव स्लेबर्स लॉस्ट, ये क्या है? द कॉमेडी ऑफ आइडियाज, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, प्रॉब्लम प्ले है, या फिर रोमांटिक कॉमेडी है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा इस, बिल्कुल। तो ये आपका बनेगा क्या? बी ऑप्शन होगा, यानी कि ये आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। बी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। जो लव सिलेबस लॉस्ट है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स की श्रेणी में आता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल, अपने एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए किसको जाना जाता है?
तो इसका आपका बनेगा बी ऑप्शन, यानी कि फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है एपिग्रामेटिक या एफोरिस्टिक, दोनों ही होता है, ठीक है। आप एफोरिस्टिक भी इसको कह सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द ग्रैम, एक ड्रामेटिस्ट मतलब ड्रामेटिस्ट की तरह वो किससे बिलोंग करते हैं, रोमांटिक ट्रेडिशन, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन, या फिर स्कूल रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन एंड पिनरो, या फिर ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो कौन सा होगा इसमें, तो सी ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि रियलिस्ट की बेस्ड उनके नॉवेल्स होते थे या प्ले होते थे जो उस टाइम पे सोशल प्रॉब्लम्स चलती रहती थी रियल लाइफ में, तो उसी पे तो आधारित रहते थे ना उनके। तो जॉन्स एंड पिनारो की जो रियलिस्टिक ट्रेडिशन थी उसको फॉलो करते थे। वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट राउंड द केप ऑफ गुड होप। तो बता दीजिए यहाँ पे ये जो राउंड वर्ड है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। तो वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड। गाइस हमेशा टू को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट अ क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा के लिए कौन सी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही है, तो यहाँ जो बात करेंगे, इट इज़ अ ड्रामा फुल ऑफ ट्रेचरी एंड इंट्रीग से भरा हुआ होता है ये। क्लोजेट ड्रामा इसेंशियली हैज़ डबल प्लॉट्स होते हैं इसमें। अ क्लोजेट ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रीड रादर देन टू बी स्टेज्ड इन अ थिएटर, मतलब थिएटर में स्टेज्ड पे इसको दिखाने की बजाय इसको पढ़ना के लिए इंटेंडेड होता है ये। इट डील्ट विद जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन अ पॉलिश्ड सोसाइटी, ठीक है। जो पॉलिश्ड जो एक तरीके से पॉलिश्ड होता है, आर्टिफिशियल जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, बनावटी सोसाइटी में, समाज में जो लोग रहते हैं, जेंटलमैन होते हैं, उनकी लिविंग लाइफ में जेंटलमैन और लेडीज़ को ये डील करता है। तो ये आपका सी ऑप्शन पे आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि क्लोजेट ड्रामा क्या होता है, उसको पढ़ने के लिए बनाया जाता है, ना कि स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। सैली का प्रोमेथियस अनबाउंड जो है वो ये आपका क्लोजेट ड्रामा है, और जॉन मिल्टन का जो सैमसन एगेनिस्ट है ये आपका क्लोजेट ड्रामा है। तो इस टाइप के कुछ क्लोजेट ड्रामा हमारे पास मिलते हैं, ओके। चलें, इसमें बताना है द प्रोज गोथिक नॉवल डिनोट्स। जो गोथिक नॉवल है वो क्या दिखाते हैं, द मेडिवल टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क, अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडल एजेस, जो मिडल एजेस में दिखाई जाती थी, ऑफन सफिस्ड विद ग्लोमी castle, अ नोवेल फुल विद मिस्टीरियस इन मॉडर्न एज में जो मिस्टीरियस चीज़ें होती थी उनको दिखाते थे। अ टाइप ऑफ फिक्शन विद एग्जॉटिक सेटिंग, तो यहाँ जो होगा मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडल एजेस, ग्लूमी castle, ठीक है। ग्लूमी castle से आप लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, कोई भी ऐसी शॉर्ट कंपोजिशन जो किसी मैटर को डिस्कस करती है, एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ पे एक्सप्रेस करती है, अस टू एक्सेप्ट अ थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट और सिंपली एंटरटेन, तो वो क्या है, बायोग्राफी है, ऐसे है, ऑटोबायोग्राफी है, या फिर ओड है। तो बिल्कुल आपका क्या होना चाहिए यहाँ गाइस, ऐसे होना चाहिए। क्या होगा इसका, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, परसुएड्स अस टू एक्सेप्ट अ थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट और सिंपली एंटरटेन, ठीक है। तो ये होता है ऐसे। मालतीज गाइज लाइक कर दीजिए, फटाफट से एक लाइक कर दीजिए अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, और एक शेयर कर दीजिए बहुत जल्दी से गाइज, क्योंकि अच्छा लगेगा कि लोग और ज़्यादा जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारी फैमिली बड़ी होगी, आपकी हेल्प से ही ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसे तो अकेले तो होगा नहीं, तो बिल्कुल आप हेल्प कर सकते हैं मेरी। तो मालतीज फेड अप द वेदर, तो फ्रॉम होगा, विद होगा, ओवर होगा, अबाउट होगा, क्या होना चाहिए इसमें, फेड अप, ठीक है। 1 सेकेंड गाइज, बताइए क्या होगा। तो फेड अप के साथ तो विद ही आता है ना, फेड अप विद, तो बी पे जाएंगे। मार्क द पार्ट विद एरर, अच्छा, और अपने मतलब आंसर जरूर लिखिएगा कि कितने करेक्ट हुए हैं आपके, एक कमेंट में अपने आंसर जरूर दे दीजिएगा कि कितने आपने करेक्ट किए हैं, ये ज़रूर बता दीजिएगा मुझे, ताकि मुझे पता रहे कि किस लेवल पे चल रहे हो आप लोग। तो मार्क द पार्ट विद एरर, जिस पार्ट में एरर है वो आपको बताना है। दीज काइंड ऑफ एप्पल सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज़ रिलेटिवली अफोर्डेबल टू मेंटेन, बताइएगा इसे। देखिए इसमें जो गलत होगा ना वो आपका पहला ही है, क्योंकि दीज काइंड नहीं होता है, दिस काइंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीम्स है, ठीक है, सीम्स दिख रहा है आपको, अगर सीम्स दिख रहा है तो ये दिस होना चाहिए, यानी कि सिंगुलर के साथ ही तो एस आती है,
फिर यहाँ पे ये दीज काइंड, तो दिस काइंड होना चाहिए, दीज काइंड्स होता है, अगर दीज होता है तो काइंड्स होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये पहला ही हमारा रोंग हो जाएगा। द करेक्ट स्पेलिंग इज, यहाँ पे डिसर्नमेंट की करेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए। तो डिसर्नमेंट की करेक्ट स्पेलिंग सी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, तो सी पे ही हम लोग जाएंगे बेसिकली। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, कौन सा वर्क जॉन गाल्सवर्दी का नहीं है? स्वान सॉन्ग, द थॉर्न, सेंट्स प्रोग्रेस या फिर फ्लावरिंग विल्डरनेस। तो ये जो द थॉर्न है यानी कि बी, ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ना कि जॉन गाल्सवर्दी का। किसका है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ का है। Lap me in soft Lydian airs, married to immoral verse, such is the meeting solemnly, solemn pierce in knots with many are winding bots। तो बताइए यहाँ पर ये किस पोएम से है? ये आपका गाइज मिलेगा एल एलिग्रो से, जॉन मिल्टन की एल एलिग्रो से। आई थिंक कब आई थी एल एलिग्रो? मेरे हिसाब से 1632 के करीब आनी चाहिए ना। हाँ ऐसा ही लग रहा है मुझे, इल पेंसेरेसो। और ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है? फ्रॉज फिक्शन, मतलब नोवेल से रिलेट करके सही नहीं है। नोवेल के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू? प्रोज फिक्शन होता है ये, तो प्रोज फिक्शन तो होता है, ये तो सही है। अ प्रोज नैरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स, कैरेक्टर और प्लॉट भी होते हैं इसमें, ये भी गलत नहीं है। ये क्या है गाइज? ट्रीजियन, ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, एक सेकेंड। ये आपका होना चाहिए ट्रिटाइज होना चाहिए ना, ट्रिटाइज, ये गलत हो गया थोड़ा। ट्रिटाइज ये अच्छा गलत नहीं हुआ, ये ना एक जगह हो गया। ट्रिटाइज और इन जो है ना ये एक जगह हो गया, तो आप इसको अलग कर सकते हो। ट्रिटाइज सोशल प्रॉब्लम या फिर अ लिटरेरी फॉर्म दैट डेरिव्ड फ्रॉम इटालियन नोवेला, बता दीजिए। तो ये आपका सी हो गया, क्योंकि ये कोई सोशल प्रॉब्लम को नहीं दिखाता है। किसी भी चीज़ पे नॉवल लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि कोई सोशल प्रॉब्लम पे को ही ये दिखाएगा खाली, ये तो किसी भी कुछ भी हो सकता है इसका प्लॉट। तो यहाँ जो बात हो रही है वो सी ऑप्शन गलत है। बाकी जो इटालियन वर्ड नोवेला से है उसको बिल्कुल इसको डेराइव किया गया है। इन द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट्स बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते थे? अ कंट्री साइड फैमिली, अ टिपिकल क्यूटी क्यों लिख दिया मैंने इसको? ये आपका सिटी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका सिटी है। टिपिकल सिटी फैमिली, द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंड्स, तो ये टिपिकल सिटी फैमिली लगाना है आपको यहाँ इसमें। वी डिडेंट गेट होम 2 AM, हम घर नहीं पहुँचे 2 बजे तक, ऐसे ही तो पढ़ेंगे आप इसको। तो बताइए क्या यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं? टिल यूज़ होगा ना तक के लिए, तो कि भाई 2 बजे जो लिमिट ऑफ टाइम होती है तो उसके लिए टिल का यूज़ करते हैं हम। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स, देखिए अगर कोई चीज़ और बांटी जा रही है तो उसमें तो कुछ लोगों के बीच कोई चीज़ बांटी जा रही है तो बिल्कुल हम उसको अमंग कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी बांटी जा रही है तो उनको पार्ट्स में, तो उसको इनटू करते हैं हम लोग, है ना, इनटू सेवरल पार्ट्स हो जाएगा। आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ, तो सिंस आता है, फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कहने का मतलब, तो सिंस हो जाएगा सीधा। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूजेस, तो एडमिट के साथ तो ऑफ होना चाहिए, फिक्स प्रीपोजिशन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है आज का गाइज, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, प्लीज गाइज रिक्वेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रोमन प्ले, रोमन प्ले में कौन सा नहीं आता है इनमें से? एंटोनी क्लियोपेट्रा, ये तो गाइज आपको बता दूं 3 है, केवल 3 प्ले जो हैं वो विलियम शेक्सपियर के रोमन प्लेज में आते हैं। उसमें एंटोनियन क्लियोपेट्रा है, जूलियस सीजर है और कोरियोलेनस है। ये जो आपका हैमलेट है ना, सी ऑप्शन, ये हैमलेट है, ET, ठीक है, ये आपका नहीं आता है। ये आप इनकी ट्रेजेडी है, मेजर ट्रेजेडी में आता है, और रोमन प्ले में आता है आपका ये तीनों, ठीक है। तो यही थे गाइज आज के हमारे क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे अच्छे से। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और बिल्कुल आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।